कहानी के इस पार्ट में रोज यूसातो को बता रही होती है डीमन अटैक के बारे में और वो उसे बताती है कि वो फ्रंट लाइन पे उसके साथ इंजर्ड लोगों को हील करेगा और टोंग लोग बाकी के काम करेंगे। कि दूसरी तरफ अमेलिया डीमन किंग को बता रही होती है कि वो भी अटैक के लिए बिल्कुल तैयार है और डीमन किंग उसकी तारीफ करते हैं कि वो हमेशा से पंक्चुअल रही है। अब अमेलिया जब बाहर जाती है तो वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि ड्रेलोक उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि क्या डीमन किंग ने तुम्हारी हवा टाइट कर दी। तो वो कहती है कि बकवास करने के अलावा अगर तुम कोई काम कर लो तो बेहतर होगा। वो उसे कहता है कि मैंने एक नया क्रिएचर बनाया है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आकर उसे देख सकती हो। अमेलिया अब उसके पास चली जाती है और वो उस क्रिएचर को देखती है। ड्रेलोक उस क्रिएचर को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड होता है, लेकिन अमेलिया कहती है कि मैं फाइट के अंदर इसको इस्तेमाल करने की बजाय ब्लैक नाइट को इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अमेलिया को रोज और उसके शैतानी ख्यालात के बारे में बिल्कुल अंदाजा होता है। कि दूसरी तरफ यूसातो घर वापस आकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ब्लोरिन को भी उसका एक नया घर मिल चुका होता है। अब यूसातो उसके पास आता है और उसे खाना देने की कोशिश कर रहा होता है। ब्लोरिन बहुत ज्यादा खुश होता है कि अचानक से कुकुर आ जाता है, लेकिन यूसातो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने मेरे पे चीट किया था। लेकिन खैर वो उसे भी एक फ्रूट दे देता है। कि अचानक से वहाँ पे रोज आती है जो उसे बताती है कि ब्लोरिन को रखने का उसके पास अब ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन वो ब्लोरिन को भी इसकी प्रैक्टिस के अंदर यूज करेगी। ब्लोरिन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो बताती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लोरिन को अपनी कमर के ऊपर रखना होगा। और यूसातो की एक बार फिर से नई प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। टोंग वगैरह उसके रास्ते को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे होते हैं ताकि वो बैटल के अंदर इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए प्रैक्टिस हो जाए। यूसातो की मुश्किलात देखते ही देखते बढ़ रही होती है, लेकिन उसके अंदर का मैना यानी उसकी पावर निकल निकल के बाहर आ रही होती है कि अचानक से यूसातो गिर जाता है। यूसातो थोड़ा सा मायूस होता है कि रोज उसके पास आती है और उसे हील कर देती है और वो उसे कहती है तुम पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो, खाना खाने के बाद तुम्हें पैलेस के इर्द गिर्द चक्कर लगाने होंगे। यूसातो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। वो सिटी के अंदर भाग रहा होता है और लोग उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख रहे होते हैं। यूसातो अचानक से एक फ्रूट वाली दुकान के ऊपर रुकता है और वो कीपर से पूछता है कि आखिर लोग मेरे साथ नॉर्मल क्यों है, मैंने तो एक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ है। तो कीपर उसे बताती है कि तुम्हारे कपड़ों से ये बात वाज़ह हो रही है कि तुम रेस्क्यू टीम का हिस्सा हो, इसीलिए तुमसे कोई भी घबरा नहीं रहा। यूसातो वहां से फ्रूट भी लेना चाह रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो कीपर उसे फ्री में एक फ्रूट दे देती है जो कि यूसातो ब्लोरिन को दे देता है। अब यूसातो फिर से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है कि अचानक से उसके पीछे एक आदमी भाग रहा था, उसका नाम ओर्गा होता है। यूसातो रुककर उसको देखता है और उसे अब हील करता है। ओर्गा उसे बताता है कि वो भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, लेकिन वो और उसकी बहन सिटी के अंदर एक क्लिनिक रन करते हैं जहाँ पे वो लोग लोगों को हील करते हैं। यूसातो थोड़ा सा मायूस होता है, लेकिन ओर्गा उसकी हिम्मत बढ़ाता है और वो उसे कहता है कि रोज ने अगर तुम्हें चुना है अपने काम के लिए तो तुम बेहतर होगे। अब वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यूसातो वहां से चला जाता है। ओर्गा के पास ओरुरु आती है उसकी बहन, और वो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि आखिर तुम कहाँ थे इतनी देर से। दूसरी तरफ यूसातो पैलेस में जाता है सुजुने लोगों से मिलने के लिए। अंदर सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो सुजुने को देखता है तो सुजुने उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लोरिन को भी देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो दोनों साथ बैठ जाते हैं। यूसातो से बातें कर रहा होता है, लेकिन सुजुने का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्लोरिन के ऊपर होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लफी होता है। वो उसे टच करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ब्लोरिन उसे रेजिस्ट करता रहता है। सुजुने को ब्लोरिन का इस तरह से करना बहुत पसंद आता है। ब्लोरिन अब उन दोनों का हाथ खाना शुरू कर देता है, लेकिन सुजुने को यह भी बहुत पसंद आता है। यूसातो सुजुने का हाथ देखता है तो पकड़ के कहता है कि तुम्हारे हाथ की तो बहुत बुरी हालत है। यूसातो उसके हाथ को हिल कर देता है और सुजुने को बहुत अच्छा लगता है। सुजुने थोड़ी सी शाय भी हो रही होती है। जब काजुकी के बारे में पूछता है तो सुजुने से बताती है कि काजुकी एक्सपीरियंस के लिए जंगल में गया हुआ है और काजुकी वाकई में जंगल में होता है और उनका सामना वुल्फ से होता है, लेकिन काजुकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उनसे फाइट करने के लिए। सुजुने और यूसातो मजीद थोड़ी सी बातें करते हैं तो यूसातो को याद आता है कि उसकी तो ट्रेनिंग का टाइम था। वो खड़ा हो जाता है जाने के लिए और वो चला जाता है। सुजुने को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा होता है और यूसातो भी सोच रहा था कि अगर ये दोनों अपनी स्किल के ऊपर इतना काम कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, मैं भी अपनी हीलिंग पावर को बहुत ज्यादा बेहतर करूंगा। अब रात को यूसातो ब्लोरिन को गुड नाइट कह के सोने के लिए जा रहा होता है कि वो रोज के पास जाता है और वो उसे कहता है कि अभी तक मुझे इस बैटल वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद को भी बचाऊंगा और उन लोगों को भी बचाऊंगा जो उस बैटल के अंदर फाइट करेंगे। रोज उसे शाबाश देती है और वो उसे बहुत अच्छी बातें करती है। टोंग वगैरह उन दोनों को अंदर से देख रहे होते हैं। अगली सुबह रोज यूसातो को बहुत बुरे तरीके से उठाती है क्योंकि उसे पैलेस जाना होता है, उसे किंग ने बुलाया होता है। अब यूसातो और रोज पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग वहां पे जाकर सुजुने से मिलते हैं। सुजुने ब्लोरिन को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। सुजुने उन दोनों को ऑर्क और कोरिन से भी मिलवाती है। रोज सुजुने को कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी मैजिशियन होगी और तुम एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करोगी, लेकिन रोज के पास यूसातो को कहने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। सातों लोग जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं कि दूसरी तरफ काजुकी वापस आ चुका होता है। सीलिया उसके पास जाती है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन शर्माहट के मारे सीलिया वहां से भाग जाती है। सातों और सुजुने आपस में बातें कर रहे होते हैं और सुजुने उसे बताती है जंगल के बारे में, तो सातों को याद आता है कि वो जंगल तो ब्लोरिन का घर है। अब सुजुने ब्लोरिन को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन यूसातो उसे रोकना शुरू कर देता है। अब ब्लोरिन भी उठ जाता है। सुजुने ब्लोरिन को अपनी कमर पर उठाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन ब्लोरिन बहुत ज्यादा भारी होता है और वो उसे उठा नहीं पाती। अब वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से उन लोगों को जंगल के अंदर कुछ महसूस होता है और सामने से डाकू बाहर निकलते हैं और वो लोग उन्हें कहते हैं कि तुम हमें पता है तुम लोग पैलेस से आ रहे हो, तुम्हारे पास जो भी कीमती चीजें उन्हें निकाल दो, लेकिन ये सातों लोग मना कर देते हैं। कि अचानक से जब वो लोग ब्लोरिन को देखते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग ब्लोरिन को खाने की बात करते हैं तो सुजुने को गुस्सा आ जाता है और
वो उनमें से एक के ऊपर अटैक कर देती है। युसातो उसे ऐसा करता देख के हैरान हो जाता है। अब वो डाकू फिर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजुने उन सबको बचा लेती है। डाकुओं की हवा टाइट हो जाती है कि अचानक से उन लोगों को फिर से जंगल के अंदर किसी चीज का होने का एहसास होता है और उनके ऊपर भेड़ियों का अटैक हो जाता है। युसातो लोग फाइट कर रहे होते हैं और ब्लोरिन भी उनकी मदद कर रहा होता है कि अचानक से वो लोग ऊपर से गिर रहे होते हैं, लेकिन युसातो अपनी हीलिंग मैजिक की वजह से सुजुने को हील करता जा रहा होता है। अब वो लोग पानी में गिरते हैं तो युसातो को याद आता है कि वो पहले भी इसी जगह पे गिर चुका है। वो किसी तरह से पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन युसातो बेहोश होता है। सुजुने उसे उठाती है और वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है। युसातो उसके मुंह के ऊपर जख्म देकर उसे हील करना शुरू कर देता है। अब वो लोग वापस जाने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन युसातो सुजुने से कहता है कि रात होने वाली है और हम लोगों को यहीं पे रुकना होगा। वो रुकने के बारे में जब उसे सवाल करती है तो वो उसे कहता है कि पिछली बार तो मैं दरख्तों के ऊपर रहा था, लेकिन सुजुने उसे बताती है कि वो जिंदगी में आज तक कभी भी किसी दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ी। युसातो थोड़ा सा परेशान होता है और वो उसे एक गुफा दिखाता है। वो कहता है कि हम लोग रात को यहाँ पे रह सकते हैं। अब सुजुने अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तो वो थोड़ी सी शाय होती है। अब युसातो सुजुने की पावर्स की मदद से अपने खाने का और रात को आग का बंदोबस्त कर लेता है कि अचानक से सुजुने दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई होती है, क्योंकि वो युसातो की बॉडी को देख के बहुत ज्यादा सीड्यूस हो रही होती है। उसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं कि अचानक से वो रेड आइस को देखती है और वो बंदर होते हैं। युसातो उसे बताता है कि ये पॉइजनस मंकीज है, इनको हाथ मत लगाना, लेकिन सुजुने कहा किसी की मानती है और वो उसे अपनी उंगली दे देती है और वो दंदी काटी जाती है, लेकिन युसातो उसे हील कर देता है। दूसरी तरफ काजुकी को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो किंग से कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए खुद जाऊंगा। अचानक से वहाँ पे रोज आती है और वो उसे कहती है कि युसातो मेरे अंडर काम करता है और अगर उसने मेरे से सीख लिया तो वो कभी भी नहीं मरेगा, और अगर वो नहीं मरेगा तो सुजुने अगर उसके साथ है तो वो भी नहीं मरेगी। और काजुकी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ युसातो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सुजुने को नींद आ रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम सोना चाहो तो तुम पहले सो सकती हो, लेकिन वो थोड़ी सी शर्मा रही होती है तो वो उसे कहती है कि पहले तुम सो जाओ। वो हुआ था तो सुजुने उसे पूछती है कि क्या तुमसे मैं बात कर सकती हूँ, तो युसातो से कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि क्या तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहोगे, तो युसातो से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद मैं कभी भी नहीं जाना चाहता। सुजुने का भी कुछ ऐसा ही मानना होता है। वो कहती है कि मैं अपनी दुनिया के अंदर बहुत अजीब सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन यहाँ पे आकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। इस तरह की सैड बातें करने के बाद सुजुने युसातो से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। युसातो शर्मा जाता है और वो उधर को मुंह करके लेट जाता है। अगले दिन वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से उनके सामने कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लोरिन होता है। उसके साथ आर्क भी होता है। युसातो उसे हील कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, और वो उन्हें बताता है कि ब्लोरिन उनको यहाँ तक लेकर आया कि ब्लोरिन फिर से चलना शुरू कर देता है और वो उसी जगह पे वापस चला जाता है जहाँ पे उसका पहले घर होता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा से चलना शुरू कर देता है और युसातो को समझ आ जाती है कि ब्लोरिन अपना सब कुछ युसातो को मान चुका है। और सुजुने भी उसे कहती है कि चलो आओ वहाँ चले जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। अब युसातो लोग वापस आ जाते हैं तो किंग उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों का सफर कैसा रहा, तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो युसातो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। किंग युसातो से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। वो रोज को देख के घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अपनी ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन ये झूठ होता है। अचानक से वहाँ पे सर्गियो आता है और युसातो लोग बाहर आ जाते हैं। युसातो सर्गियो को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है कि अचानक से काजुकी आ जाता है। वो उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। सीलिया भी वहाँ पे होती है। काजुकी थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो लोग बाहर जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे जाके काजुकी उसे बताता है कि रोज को उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन युसातो को लगता है कि रोज सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही होगी। अब युसातो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सीलिया काजुकी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त हो। सीलिया उसे कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ। सीलिया बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है कि दूसरी तरफ किंग सबले की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं और वो सिगलिस से कहते हैं कि जाओ जाके पता करो कि ये अटैकर्स कहाँ से आए थे। वो रोज को भी काम देते हैं कि जाओ जाके पता करो कि डीमन की आर्मी कहाँ तक पहुंची है। रोज जाने वाली होती है, लेकिन किंग नीचे आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम दोबारा से कमांडो क्यों नहीं बन जाती। तो रोज उन्हें बताती है कि वो बहुत ज्यादा गिल्टी है अपनी आखिरी गलती की वजह से। तो किंग उसे कहते हैं कि इस समय तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन रोज उसे कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं एक ऐसा हीलर बना रही हूँ जो कभी भी नहीं मरेगा। और वो युसातो के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि युसातो के पास सब कुछ होता है, जीने की ख्वाहिश, सीखने की लगन और जादू। रोज ये सब कहने के बाद अपने काम के लिए निकल जाती है कि दूसरी तरफ युसातो को घर पर एक लेटर मिलता है जो कि उसे डिलीवर करना होता है एक एड्रेस के ऊपर, और उसे पता चलता है कि रोज एक मिशन के ऊपर बाहर गई हुई है और वो कुछ दिनों के लिए घर नहीं आएगी। कि दूसरी तरफ एमेलिया अपनी फौज के साथ अटैक करने के लिए तैयारी कर रही होती है। ब्लैक नाइट भी तैयार होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मगरूर होता है और एमेलिया से कहती है कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए। रेलो को आता है और वो उसका फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश करता है कि अचानक से उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो और कोई नहीं रोज होती है। एमेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रोज वहां से निकल जाती है कि अब युसातो चल रहा होता है ताकि उस लेटर को डिलीवर कर सके। लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि वो दोबारा से उसी फ्रूट शॉप के ऊपर जाता है। वो आंटी से रास्ता पूछता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। वो जाके उरुरु से मिलता है। उरुरु से पहचान लेती है कि वो ओल्गा के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो अंदर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। वो दोनों अंदर झांकना शुरू कर देते हैं और ओल्गा अपने पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से हील कर रहा होता है। उसका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो ओल्गा को उसका लेटर दे देता है। ओल्गा उस लेटर को पढ़ रहा था और उरुरु और युसातो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पे एक शख्स आता है जिसके दोस्तों को चोटें लगी हुई होती हैं। ओल्गा युसातो को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है। वो लोग उन
इंजर्ड लोगों को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। युसातु फोकस नहीं कर पा रहा था तो ओरका उसे कहता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा मजीद फोकस करना है और तुम अच्छे से कर पाओगे। और युसातु एक वाकई में जबरदस्त हीलिंग करता है। ओरका उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और अब वो लोग साथ चल रहे होते हैं। वो लोग क्लिनिक वापस पहुंच जाते हैं और युसातु उनको गुड बाय कहकर वापस जाना शुरू कर देता है। युसातु रास्ते में से फ्रूट लेता है कि अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम अमाको होता है। वो उसे अपनी आंखों में कुछ दिखाती है और वो फ्यूचर की झलक होती है जहाँ पे वो सबको मरा हुआ देखता है। अमाको उसे कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। और युसातु खामोश का खामोश खड़ा हुआ होता है। क्या युसातु वाकई में फ्यूचर को बदल पाएगा? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।